नियत का ही सवाल है। आप विसंगतिपूर्ण नियमावली बना दीजिएगा, आप उलझन खुद पैदा कर दीजिएगा। हम लोगों ने तो इस ज़िंदगी में जितनी परीक्षाएं दी हैं, कहीं न निगेटिव न पॉजिटिव। ये निगेटिव का बखेरा शिक्षा विभाग अथवा आयोग क्यों लगा करके उलझा रहा है? जब शिक्षक सड़क पर आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो आप फतवा जारी करते हैं कि खबरदार, यदि इस नियमावली के खिलाफ बोलोगे तो तुम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। कल बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ना तो प्रारूप पर बात बनी और ना ही निगेटिव मार्किंग पर सहमति बनी, लेकिन आज फिर से बैठक होने वाली है। इन सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए इस वक्त बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के पास मौजूद हैं। सर, लगातार मीटिंग भी हो रही है, बात नहीं बन रही है, कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए, पेच तो कहीं नहीं है, असल नियत का ही सवाल है। आप विसंगतिपूर्ण नियमावली बना दीजिएगा, आप उलझन खुद पैदा कर दीजिएगा। हम लोगों ने तो इस ज़िंदगी में जितनी परीक्षाएं दी हैं, कहीं न निगेटिव न पॉजिटिव। प्रश्न था, उसमें अंक पूर्णांक लिखा हुआ था, उत्तीर्णांक लिखा हुआ था। ये निगेटिव का बखेरा शिक्षा विभाग अथवा आयोग क्यों लगा करके उलझा रहा है? पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि जो आज के अखबारों में समाचार पत्र में जो छपा है, वर्ग 6 से 8 तक जो 1745 प्रशासी पद वर्ग ने पदों का सृजन किया है, वे पद कहाँ चले गए? उनके लिए कोई चर्चा बैठक में नहीं हो रही है। आखिर जो 2020 की नियमावली है, उस नियमावली में प्रोन्नति है। पहले भी 50% प्रोन्नति थी, बाद में प्रधानाध्यापक पद पर 100% प्रोन्नति का प्रावधान है। इस 2023 नियमावली में तो प्रोन्नति है ही नहीं। मैं बार बार मीडिया से बातें कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी आप देख लीजिए, ऐसा सेवा संवर्ग नहीं है, ऐसी सेवा नियमावली नहीं है जिसमें सेवानिवृत्ति तक कर्मियों को किसी प्रकार की प्रोन्नति नहीं है। तीसरी बात, जो ये नियमावली बिहार गजट जो छपा है, ये बिहार गजट देख लेंगे आप। बिहार गजट की ये कंडिका है 8 को जरा आप ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। नियम 7 में है कि जो आयोग की परीक्षा देंगे वे शिक्षक के ही रूप में बहाल होंगे। तो पात्र बना दिया पुराने शिक्षकों को। अब आप लिखते हैं, इस संबंध में आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से किया जाएगा। आप कब करेंगे अलग से? ये 2024 में करेंगे कि 2025 में करेंगे? जब शिक्षक सड़क पर आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो आप फतवा जारी करते हैं कि खबरदार, यदि इस नियमावली के खिलाफ बोलोगे तो तुम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको इस बात का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि भारत का संविधान आपने पढ़ा है, और आप जब मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण कर रहे थे तो भारत के संविधान का भी प्रतिज्ञान किया, ईश्वर के नाम पर आपने शपथ ग्रहण किया। और जो आईएएस पदाधिकारी हैं उनको भी भारत के संविधान का अध्ययन करना पड़ा और वे भी शपथ पत्र पढ़ करके आए हुए हैं। ये अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक को, उस
तो इस तरह से जो आपने विसंगतियाँ बढ़ा दी हैं और जो घटिया वेतनमान, जिसको आप आकर्षक वेतनमान कहते हैं, ये प्रशासी पद वर्ग ने देखिए 1 से 5 तक 25,000 मूल वेतन, 4 से 8 तक 28,000, ये लोग अभी 40,000 42,000 पा रहे हैं। एक आकर्षक वेतनमान है, घटिया वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा। आपको अभी मैं बताऊं कि जो नवनियुक्त प्रधानाध्यापक अभी उत्क्रमित विद्यालयों में गए हैं, आज तक उनका कोई भी वेतन निर्धारण नहीं हुआ। बाप वो सब शिक्षक कर रहे हैं। न तो उनकी भविष्य निधि की राशि कटती है, न बीमा की राशि कट रही है, न कोषागार से उनके कोई भुगतान की व्यवस्था है। और कोषागार से ये सारी सुविधा लिखी हुई है, किसी प्रकार की सुविधा उनको नहीं मिल सकती है, क्योंकि उनका वेतनमान भारत सरकार जब राशि भेजती है और वो शिक्षा परियोजना परिषद है, उसके माध्यम से भुगतान वैसी कोटि के शिक्षकों का होता है। ये जो छलावा है, ये जो ठगता है शिक्षा विभाग कि हम नव नियुक्त प्रधानाध्यापक और जो नई नियुक्ति होगी वो सब सरकारी कर्मी होंगे, आप कोषागार से भुगतान नहीं कर रहे हैं नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों का। आज भी मुझे पता चला है कि जितने बेचारे बहाल हुए, सहायक शिक्षक के रूप में जो वेतन आदि पा रहे थे, परिवार बेचारे के भूखे मर रहे हैं। न शिक्षा विभाग कुछ कर रहा है, न कोई परियोजना परिषद वाला पदाधिकारी कर रहा है। हाथ पर हाथ धर आयोग में 2 दिन से मैराथन बैठक कर रहे हैं। न आयोग सहमत हो रहा है, न शिक्षा विभाग सहमत हो रहा है, और धरना प्रदर्शन पर आप रोक लगा रहे हैं। ये संविधान के विरोध में है। आम शिक्षक, अभ्यर्थी अलग असंतुष्ट हैं आपसे, पुराने शिक्षक असंतुष्ट हैं। अरे आप लोकप्रिय सरकार चलाते हैं, यह जनतंत्र है। सरकार जनता की व्यापक भलाई के लिए कोई कानून बनाती है, और जब जनता ही उस कानून के खिलाफ हो जाए तो उस कानून को सरकार को वापस करना पड़ता है। किसान आंदोलन के काले कानून का उदाहरण देश के सामने है। माननीय नरेंद्र मोदी जैसा जिद्दी हठी किसान विरोधी प्रधानमंत्री को भी झुक करके तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, आप देश भर के गैर भाजपाई दलों को एक साथ कर रहे हैं, आप बैठक बुला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये राजनीतिक संदेश प्रतिकूल माहौल नहीं आम लोगों में, देश के लोगों में जाए। आप उसके पहले कहिए शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ बैठे, सारी उलझन, सारी विसंगतियों को हम शांतिपूर्वक बातचीत से हल करा देंगे। अन्यथा हठ पर अड़े रहेंगे तो राज्य के शिक्षकों ने इस बार तय किया है 4-4.5 लाख शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, राजधानी को घेरेंगे। चाहे आप जेल दीजिए, इसको बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन राजकर्मी का दर्जा दिए बिना शिक्षक पीछे नहीं हट सकते। तो आपने सुना कि किस तरह से शिक्षकों के साथ शुरू से खड़े हैं, आंदोलन में भी गए हैं, और जब भी मौका मिलता है उनके हक की लड़ाई के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग हो या सरकार, हम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करें। बातचीत में जो कमियां हैं, जो नई नियमावली में जो संशोधन करने की बातें जो लगातार सामने आ रही है, उन बातों को भी बता रहे हैं कि हम लोग रखेंगे। जो कमियां हैं उसको दूर करने की बातें की जाएगी। अन्यथा अगर नहीं माने तो आगे का आंदोलन शिक्षकों का जारी रहेगा। चूँकि 4-4.5 लाख शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर वो आंदोलन करते रहेंगे तो पढ़ाई जरूर जो विद्यार्थी हैं उनके बाधित होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए शिक्षा पर असर पड़ेगा। इसके लिए सरकार को इस सारे जो बातें हैं उनको संशोधन करनी चाहिए, और जो अपने जिद पर अटे हैं उस जिद से आना वापस होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश उनके साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।